The Uttar Pradesh Housing Development Council is set to unveil new housing schemes on January 13th, coinciding with the Mahakumbh celebrations in Prayagraj. The announcement came after the Council's 269th board meeting where 17 key proposals were approved. Speaking at a press conference, Council Secretary Dr. Neeraj Shukla revealed that the Jail Road housing scheme in Lucknow will be a highlight of the launch. The scheme, spread across 560 acres, includes provisions for approximately 5,000 residential and commercial plots. In addition to Lucknow, the Council is preparing to introduce new housing schemes in cities like Ghazipur, Pratapgarh and Mhow. These initiatives aim to address the growing demand for affordable and modern housing in the state. Dr. Neeraj Shukla, in an exclusive conversation with Hornbill TV, shared insights into the Council's plans and emphasized their commitment to delivering quality housing solutions. The launch event in Prayagraj during the Mahakumbh will mark a significant milestone in the Council's efforts to promote urban development. सर, बोर्ड की आज बैठक हुई है, क्या कुछ प्रस्ताव पास किए और कितने प्रस्ताव रखे गए? आज बोर्ड की 259वीं बैठक थी, इसमें 37 प्रस्ताव रखे गए थे। इसमें 4 को छोड़ के बाकी सारे प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें हमारे जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं इनको 53% महंगाई भत्ता देने का प्रावधान किया गया है और इसके साथ साथ 3 छोटे शहरों गाजीपुर, मऊ और प्रतापगढ़ में नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अभी तक आवास विकास परिषद ज़्यादातर बड़े शहरों में ही कार्य कर रहा था, जैसे लखनऊ, मेरठ, गाज़ियाबाद, प्रयागराज, कानपुर। अब हम छोटे शहरों की तरफ भी विस्तार कर रहे हैं। इसके साथ साथ 4 हमारे अभियंता थे जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही थी और वो रिटायर्ड हो गए थे, तो उनके विरुद्ध धारा 351A के तहत कार्रवाई की गई और इन सबको दंडित किया गया है। एक महत्वपूर्ण निर्णय ये भी लिया गया है कि जहाँ पर भी नई योजना लाई जाएगी वहाँ पे एक रिटायर्ड कानूनगो और एक रिटायर्ड लेखपाल को रखा जाएगा। लखनऊ में कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए भूमि के बारे में आज सैद्धांतिक सहमति दी गई। ये 32 एकड़ के क्षेत्रफल पे बनाया जाएगा और जहाँ पे हमारा डिफेंस एक्सपो लगा था सेक्टर 15 पे, वहाँ पर यह प्रस्तावित है। परिषद में ही एक राजाजीपुरम में हमारा स्टेडियम है जो विगत कई वर्षों से ठीक से नहीं चल पा रहा था कई कारणों से। इसको पीपीपी मोड पे चलाने का निर्णय लिया गया और ये 10 सालों के लिए किसी संस्था को दिया जाएगा, लेकिन इसमें यह प्रतिबंध होगा कि इसमें खेल की गतिविधियां अनिवार्य रूप से 90% दिनों से अधिक चलाई जाएंगी। साथ ही साथ खिलाड़ियों से वही दर वसूल किया जाएगा जो खेल निदेशालय तय करेगा। इस तरह ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे। आज आवास विकास की बोर्ड की बैठक थी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सचिव जी हैं। सर, आज क्या बैठक थी, क्या प्रस्ताव पास हुए? आज 259वीं बोर्ड की बैठक थी जिसमें 37 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें 33 प्रस्ताव पास हुए हैं और 4 प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में रखने का निर्णय लिया गया है। जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हुए हैं उसमें 3 शहर प्रतापगढ़, गाजीपुर और मऊ में आवासीय योजना लाने का है। अभी तक आवास विकास परिषद बड़े शहरों में अपना ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन विकास की आवश्यकता और मांग को देखते हुए अब छोटे शहरों में भी आवास विकास अपना विस्तार कर रहा है। इसके साथ साथ कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए लखनऊ में 32 एकड़ ज़मीन देने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की गई। लखनऊ के ही राजाजीपुरम में एक हमारा स्टेडियम है, खेल स्टेडियम, उसे पीपीपी मोड पे संचालित करने का निर्णय लिया गया है। 4 अभियंताओं के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। ये 4 अभियंता रिटायर हो गए थे, इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रचलित थी, तो 351A के तहत इन्हें 3% पेंशन कटौती 3 साल तक करने का दंड दिया गया है। जो छोटे जिलों में जो परियोजनाएं आ रही हैं, क्या उनके अंतर्गत रो हाउसेज भी निकलेंगे या प्लाट्स रहेंगे? इसमें प्लॉट्स ही ज़्यादा हैं, क्योंकि छोटे शहरों में अभी जो मांग है वो प्लॉट्स की अभी
अभी अधिक है। अभी वहाँ मल्टी स्टोरीड का प्रचलन उस तरह से नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे मांग इस तरह जनरेट होती है तो हम ग्रुप हाउसिंग पे भी विचार करेंगे। टोटल अभी तक आज कितने प्रस्ताव पास हो चुके हैं? आज 33 प्रस्ताव पास हुए हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से आवास विकास की योजनाएं हैं वो उसमें 33 प्रस्ताव बोर्ड बैठक में पास हो चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।